बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी इंडिया और ईयू की जो ट्रेड डील हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसका जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीएसएस के पॉइंट ऑफ से देखें तो करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया और ईयू की जो ट्रेड डील हुई है इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। अब देखिए, जो इंडिया और ईयू की ट्रेड डील है इसको जो नाम दिया जा रहा है और ये नाम मोदी की तरफ से दिया जा रहा है और जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। जब ये ट्रेड डील साइन हुई 27 जनवरी को, ठीक है, तो ये नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील्स का इसको नाम दिया गया। इसका मतलब ये इतनी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये कहा जा रहा है कि 20 साल की अनथक मेहनत के बाद, इंडिया का ये कहना है कि हमने 20 साल कोशिश की और 20 साल के बाद आखिर हम वो ट्रेड डील लेने में कामयाब हो गए जो हम जो है वो यूरोपीय यूनियन से लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा है। और दूसरा, काफी ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के अंदर और स्पेशली आज अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है बिजनेस कम्युनिटी वो इस बात को कह रही है कि भाई ये जो ट्रेड डील हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे, ट्रेड डील क्या हुई है और स्पेशली इसका जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है हम कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट एनालिसिस है। ठीक है, कि भाई किस तरह से ये असर होगा पाकिस्तान के ऊपर या इंडिया के ऊपर, खास करके इंडिया की जो डील है उसका पाकिस्तान के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैप जो है वो सही नहीं बनाया, लेकिन ये एआई का बना हुआ मैप है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कश्मीर का हिस्सा बना देते हैं। तो बेसिकली अब इंडिया की जो है वो डील हो चुकी है और इंडिया का ये मानना है कि 18 साल जो है वो इस ट्रेड डील को हासिल करने में लग गए। 2 डिकेड्स जो हैं वो ये मान रहे हैं लग गए हैं। अब सबसे पहले इसकी अहमियत को समझने से पहले आपने ये समझना है, अगर हम इंडिया और ईयू की कंबाइन अगर हम बात करते हैं तो ये 1.9 बिलियन की मार्केट बन रही है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि बिजनेस के अंदर मार्केट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 2 अरब के करीब ये जो है वो मार्केट बन रही है। इनकी जो आबादी है, इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब और उसके बाद जो है वो तकरीबन अगर हम कहें 50 करोड़ के करीब जो है वो ईयू की, तो उसको मिला के जो है ये तकरीबन यानी 1.9 बिलियन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतनी आबादी है, ये इतनी बड़ी जो है वो मार्केट है। उसके बाद अगर हम इनके जीडीपी की बात करें, ठीक है जी, जीडीपी अगर हम बात करें तो 25% जो है वो दुनिया का जीडीपी इन ममालिक का है, यानी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज और इंडिया का जो जीडीपी है ये मिलके जो बन रहा है ये 25% है। सो इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा और बहुत गहरा जो है वो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर भी और बाकी रीजन के ऊपर भी जो है वो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। और खास करके एक ऐसे टाइम पे इसको डिस्कस किया जा रहा है कि जिस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस है उसने पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लगाया हुआ है और कह रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा हूं। ठीक है, आपने जैसे देखा हम बोर्ड ऑफ पीस के 26 मेंबर्स में से एक मेंबर भी बन गए, उसकी भी हमें विश हो गई। और इसके अलावा भी हम जो है वो देख रहे हैं कि ट्रंप साहब का इंडिया के साथ क्या रवैया रहा और बावजूद इसके कि इंडिया जो है वो रशिया का भी एलाई है और रशिया को अभी तक वो उसके साथ उसकी ट्रेड डील चल रही है। तो हम ये समझ रहे थे या हम ये कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि भाई इंडिया को जो है वो आइसोलेट किया जाए, क्योंकि दोनों की यही जो है वो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजी होती है कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करता है, पाकिस्तान इंडिया को, चाहे किसी भी फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि किया जा सके। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि हमें एज मिल रहा था, लेकिन ये जो अचानक से ट्रेड डील हुई है तो इसने काफी ज्यादा चीजें जो है वो बदली हैं और ये भी इसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिकली देखा जा रहा है कि भाई अब इंडिया जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान को जो है वो वहां पे टफ टाइम देने के लिए तैयार है। द ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अ स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल है, ये लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट होंगे जो कि ये ट्रेड डील साइन हो गई है तो हम इसको देखेंगे कि भाई हम कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे और हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं या बाकी जो सेक्टर्स उसके ऊपर इसका क्या जो है वो असर पड़ेगा। तो इसका जो सोर्स है देखिए, डॉन न्यूज है, जीएस ग्लोबल है, एफपीसीसीआई और पीएचएमए है। ठीक है, ये रेफरेंसेस आखिर में भी ऐड किए हुए हैं तो आप इसको जो है विजिट कर सकते हैं खुद भी। अब अगर जरा ओवरऑल इसकी समरी लेते हैं, सम अप करते हैं कि भाई इसकी ब्रीफिंग क्या है, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये जो इवेंट है वो क्या है जी, इवेंट क्या हुआ कि 20 साल के बाद जो है ये निगोशिएशंस फाइनल हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब 20 साल जो है वो लग गए इंडिया को और यूरोपीय यूनियन को ये ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज करने में। ठीक है, और अब हुआ क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनके बीच में हुआ है। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका हो गया जिसमें इंडिया जो है उसको जीरो रेटेड एक्सेस जो है दी गई है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, यानी वो जो टैरिफ था इससे पहले इंडियन गुड्स के ऊपर जो है वो 12% टैरिफ था। याद रखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, इंडियन गुड्स के ऊपर जो है वो था।
ठीक है। तो अब यहाँ पे उनका जो टैरिफ है वो 0 हो गया 96% तकरीबन प्रोडक्ट्स के उनके ऊपर, ठीक है, 96% के ऊपर। अब इसके नतीजे के तौर पे जो थ्रेट जनरेट हुआ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो थ्रेट क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है जी कि पाकिस्तान जो है उसका जो कॉम्पिटेटिव एज था, यानी वो आगे था इससे पहले इंडिया में। हालांकि अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जाहिर बात है इंडिया को स्ट्रक्चरल एज जरूर है, उनकी इकोनॉमी उनका वो स्टेबल है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं कि हमारे हर टाइम पे जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस ही रहते हैं, लेकिन इंडिया की एक डिफरेंट टाइप की ग्रोथ है और वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के अंदर इस टाइम पे। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पे एज था, ठीक है। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब इसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान होगा, ठीक है, कि फिलहाल तक जो है वो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इस टाइम पे 6.2 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो कर रहा है यूरोपीय यूनियन को। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अच्छी खासी बड़ी मार्केट है कि 6.2 बिलियन डॉलर्स जो है उसकी एक्सपोर्ट हो रही है सिर्फ यूरोपीय यूनियन को। अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी मार्केट है हमारे लिए यूरोपीय यूनियन, और इतनी बड़ी हम जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका रिस्पांस अगर हम देखते हैं तो रिस्पांस क्या है कि देखिए इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे आज बातचीत की जा रही है कि भाई अब हमें जो है वो एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगानी पड़ेगी अगर हमने इंडिया का मुकाबला करना है, ये जो ट्रेड डील हुई है इसके बाद। अदरवाइज क्या होगा कि ये सारे का सारा जो एज है वो खत्म हो जाएगा और इंडिया जो है उससे फायदा ले लेगा, ठीक है, और पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब अगर हम देखते हैं, इसको नाम दिया गया है जी द मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है, कि इसको सबसे बड़ी जो है वो डील कहा जा रहा है। और हकीकत में भी अगर आप देखेंगे इस टाइम पे जो दुनिया के हालात बने हुए हैं, जिस साइड पे जो है वो ट्रंप साहब ने हर साइड पे तबाही मचाई हुई है और टैरिफ लगाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या चाहे उनके अपने इत्तेहादी क्यों ना हो। जैसे आप लेट्स सपोज आपने अभी रिसेंटली देखा है, ठीक है, कि इस टाइम पे जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस टाइम पे चाइना पहुंचे हुए हैं और वहां पे वो चाइना के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। गो कि ट्रंप को ये पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा कि भाई मेरा इत्तेहादी जो है चाइना के पास क्या कर रहा है। ट्रंप ने धमकी भी दी, लेकिन जो है वो यूके कह रहे हैं भाई हम तो इस्तवार करेंगे अपने ताल्लुकात, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें नजर आ रहा है कि अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है, ठीक है, तो अपने इत्तेहादी उनसे दूर जाते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे इंडिया को भी टफ टाइम देने की कोशिश की गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है कम बैक कर रहा है, आइसोलेशन से निकल रहा है। तो ये कहा जा रहा है जी 2006 में ये निगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट हुई इंडिया की और यूरोपीय यूनियन की, ठीक है, यहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट हुई और 2026 की जनवरी में आके जो है ये डील फाइनलाइज हुई है। नरेंद्र मोदी जो है वो की है और यूरोपियन की जो कमिश्नर हैं, ठीक है, जिन्होंने की है। तो इसको एक माइलस्टोन कहा जा रहा है कि यूरोपियन कमिश्नर जो है वो कह रही है भाई ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इसका जो स्कोप है अगर उसकी बात करें तो इससे खास करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री जो है उसको जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब इससे जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट जो है वो भी शिफ्ट होगा। जाहिर बात है डिप्लोमेटिकली भी जो है वो इंडिया स्ट्रांग होगा और उसकी यूरोपीय यूनियन में ज्यादा जो है वो सुनी जाएगी इस डील की वजह से। अब पाकिस्तान की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहां पे एज था और कहां पे अब हमें एज नहीं रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान की इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान फ्रेजाइल लीड वाज बिल्ट ऑन द टैरिफ वॉल, ठीक है, कि पाकिस्तान ने जो अपनी दीवार बनाई हुई थी इंडिया के खिलाफ, वो बेसिकली कोई उसकी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं थी, समझ रहे हैं ना, को अंदर की ताकत नहीं थी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बड़ी फ्लो कर रही है जी और पाकिस्तान इंडिया को जो बहुत टफ टाइम दे रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि वो जो टैरिफ उन पे इंडिया पे लगा हुआ था 12% का, उसका हम एज ले रहे थे, खुद से कुछ नहीं हो रहा था, उसका एज लेके हम फायदा ले रहे थे और उसके बदले में हमें क्या मिला हुआ था, जीपीएस प्लस का स्टेटस मिला हुआ था। अब पाकिस्तान की एज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ड्यूटी फ्री जो है वो एक्सपोर्ट्स करता है यूरोपीय यूनियन को और उसका जो रीजन है वो है जी जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है, ठीक है। ये जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान को 2014 में मिला और ये रहेगा जी 2027 तक का, ये रिन्यू होता रहता है बीच में से, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा, ये वैसे नहीं मिलता। खास करके 27 जो है वो कन्वेंशन वगैरह जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं कि भाई आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, आप डेमोक्रेटिक होंगे, यानी मार्शल लॉ भी आपके मुल्क में लग जाएगा तो तब भी जो है वो ये स्टेटस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फाशिज्म होगा तब खत्म हो जाएगा, वो कि हो तो नहीं रहा, हालात तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है 6.2 बिलियन डॉलर्स की, तो 6.2 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स बन रही हैं वो जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से बन रही हैं और 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो ड्यूटी फ्री हैं जो जाती हैं ईयू मार्केट के अंदर पाकिस्तान की। अब इंडिया के हालात अभी तक के क्या हैं इस ट्रेड डील से पहले के। अब इंडिया पे 12% टैरिफ है यूरोपीय यूनियन का
और उसके बावजूद क्योंकि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है और खास करके कॉटन का ही कंपटीशन हो रहा है ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो कॉटन में इंडिया जो है वो इस टाइम पे लीड कर रहा है दुनिया को, याद रखिएगा, ठीक है। और उसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया फिर भी जो है वो 5.6 बिलियन की जो है वो उसकी ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान की विदाउट टैरिफ जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है 6.2 बिलियन है और इंडिया की 12% टैरिफ के साथ 5.6, यानी बिल्कुल बैक टू बैक जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये 12% जो है ये खत्म होगा, जैसे अब रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जंप करके पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा और मार्केट तो वही है, बायर्स वही हैं, तो वो किसको प्रेफर करेंगे? जाहिर बात है फिर वो जो है वो प्रेफर करेंगे जहां से उन्हें फायदा होगा। तो फिर वो अगर इंडिया से उन्हें फायदा हो रहा है तो उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी इनसाइड क्या है कि देखिए भाई, पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे थोड़ा सा आगे है, ठीक है, और उसका जो रीजन है वो यही है कि भाई 12% टैरिफ है, तो वो खत्म होगा तो ये एज पाकिस्तान का कम से कम जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कंपटीशन जो है वो आ जाएगा। अब इसको यूं समझिए कि जो थिन कंपटीशन है जिसका एडवांटेज एडवांटेज जो है पाकिस्तान ले रहा है वो कैसे है। अब बिफोर एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो ड्यूटी 0% है, इंडिया पे 12% है, सो पाकिस्तान इस टाइम पे आगे है। दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे तो जब ये जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यानी पाकिस्तान की ड्यूटी भी जीरो और इंडिया की ड्यूटी भी जीरो, तो यहां पे डायरेक्ट कंपटीशन जनरेट होगा पाकिस्तान के साथ। इसको पाकिस्तान के जो इस टाइम पे बिजनेस कम्युनिटी है या खास करके पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है जी, वो इस टाइम पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हुकूमत को सबसे पहले जो है वो सारे काम काज छोड़ के, कहते हैं ना भाई सब छोड़ दो, पहले आओ ये आके ये मामला डिस्कस करो। तो इस टाइम पे सबसे पहले इसको डिस्कस करना चाहिए कि अब ये जो हो गया तो इसका डायरेक्ट पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे जो है बहुत इंपैक्ट होगा और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपको पता है वो एक्सपोर्ट जो थोड़ी बहुत हो रही है उसी से ही पाकिस्तान इस टाइम पे जो है वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और जो जीएस ग्लोबल है वो क्या कह रहा है जी, उसका जो एनालिसिस है, जो बिजनेस पे नजर रखता है, वो कहता है जी पाकिस्तान का जो एज था वो बहुत पहले से ही बहुत पतला था, ठीक है, तो अब जो है वो और मजीद कम हो जाएगा। अच्छा, कंप्लायंस वर्सेस एक्सेस की अगर हम बात करें, द अनइवन प्लेइंग फील्ड, अब इससे पहले अनइवन प्लेइंग फील्ड थी, यानी पाकिस्तान को एज उनको नहीं, तो अब जो है वो इवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। पाकिस्तान को जीपीएस प्लस का स्टेटस था और ये जो जीपीएस प्लस का स्टेटस है, मैंने आपको कहा कि ये 2014 से 2027 तक का पाकिस्तान के पास, स्टार्ट 2014 में हुआ और 2027 तक मौजूद रहेगा, ठीक है। बीच पे से इसको जो है वो बार बार रिव्यू किया जाता है कि भाई अब जो है वो पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं हमारे रूल्स को कि नहीं, क्योंकि इस जीपीएस प्लस का जो स्टेटस है ये फ्री में नहीं मिला, भाई इसको समझिएगा जरा। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, 27 जो है वो रेक्टिफिकेशंस और इंप्लीमेंटेशंस जो है वो आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस की माननी पड़ती हैं, जिसमें मैंने बताया कि भाई चाइल्ड लॉज, लेबर लॉज, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स हो गए, तो इन सारी चीजों को, ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, एनवायरमेंट है, गवर्नेंस है, इन सब चीजों को स्टडी करके देखा जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तान की 27 पॉइंट्स जो है ये भी कर रहा है, ये भी, सो इसका मतलब इसको स्टेटस आगे आगे कंटिन्यू करो। अगर ऐसा नहीं हो रहा जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो आपको क्या लगता है 27 में क्या मैसेज वहां पे जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो एक डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीजें हमें बरकरार रखनी पड़ेंगी तब हमारा स्टेटस रहेगा। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया को ये फायदा होगा कि उसको इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाना, उसको कोई जमहूरियत नहीं दिखानी, क्योंकि वहां कोई मार्शल लॉ ही नहीं लगा कभी, ठीक है, तो वो तो हालात ऐसे नहीं है, ठीक है, तो वहां एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इसलिए जो है वो उन्हें इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाना, इसलिए उन्हें फायदा यहाँ पे ज्यादा होगा। अच्छा, विदाउट द टैरिफ शील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे देखिए वर्टिकल जो इंटीग्रेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में जाहिर बात है इंडिया जो है उसका जो स्ट्रक्चर है या उसके जो मार्केट है या इकोनॉमी है वो बड़ी है पाकिस्तान से, ये भी फायदा होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो वो भी कंपटीशन पैदा होगा, तो स्केल तो जाहिर बात है इंडिया का है पाकिस्तान के मुकाबले में, यहाँ पे तो क्राइसिस ही खत्म नहीं होते। एनर्जी कॉस्ट की बात करें तो इस टाइम पे इंडिया में एनर्जी कॉस्ट कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे जाएगा। पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी इंडिया से, तो किसको बायर जो है प्रेफर करेगा, इंडिया को या पाकिस्तान को? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उसमें भी इंडिया बेहतर है, उसके पास फास्ट सिस्टम मौजूद है लॉजिस्टिक्स के। इसी तरह से फाइनेंस की बात करें तो पैसे भी उनके पास ज्यादा हैं। सो अगर हम यहाँ पे इस कंपटीशन की बिना पे देखें जो एक्चुअली में बिजनेस के अंदर मैटर करता है, खास करके एक्सपोर्ट्स के अंदर मैटर करता है, तो उसमें तो हर चीज में इंडिया को एज है, यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर उनके बिजनेसेस का फैलाव ज्यादा है, ठीक है। इकोनॉमी उसकी उनकी स्केल पे है, एनर्जी कॉस्ट उनकी कम है पाकिस्तान से, वहां पे भी उनको एज है, लॉजिस्टिक्स में उनको एज है, फाइनेंस में उनको एज है। हम तो आईएमएफ से पैसे मांग मांग के मामला चलाते हैं। सो जब ये 12% का खत्म होगा तो नेचुरली जो है जब उनको ये चीजें यानी स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं उनको फायदा देंगी, तो जब स्ट्रक्चरल जो चीजें फायदा देंगी तो वो एकदम से बूस्ट करेंगे,
इसीलिए इसको जो है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का क्या होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को उनके जो टीवी प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे तो वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान की सारी जो है वो एक्सपोर्ट्स ले लेंगे। ठीक है, और वो ले सकते हैं क्योंकि उनका जो एनवायरमेंट है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस एनवायरमेंट या इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो अब इसका पाकिस्तान पे इमीडिएट जो थ्रेट आएगा वो क्या आएगा, देखिए इस टाइम पे टैरिफ रिमूवल हो जाएगा, प्राइसेस कट हो जाएंगी, मार्केट की इरोजन होगी और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर एक रिस्क पैदा होगा। ठीक है, 24% का आप ये कह सकते हैं एक्सपोजर रिस्क जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या पाकिस्तान वो यूएस से पूरा करेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये दूसरी बड़ी मार्केट है यूएस के बाद, तो इसको बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री की वॉइस है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि भाई हमने इंडिया को जो है या इंडिया ने जो है वो इस टाइम पे फौज से हमारे यानी डिफेंस के अंदर हमसे शिकस्त खाई है, तो अब वो उसका बदला कहां पे ले रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर ले रहा है। तो अब हमें ये चाहिए कि हम क्या करें, जैसे हमने उसे डिफेंस के अंदर मात दी है, यानी 2025 में जो वॉर हुई है तो उसमें हमने उसे शिकस्त दी, तो अब हमें इकोनॉमी के अंदर भी करना पड़ेगा और आगे लेके चलना पड़ेगा। तो बेसिकली ये समझ रहे हैं आप कि किससे अपील की जा रही है, पाकिस्तान इंडस्ट्री के, कि भाई आप सामने आए, तो आप पीछे हैं लेकिन आप सबको पता है आप ही पीछे हैं, तो आप सामने आ जाएं और सामने आके इनको शिकस्त दें और अब बताएं कि ईयू से हम कैसे डील करेंगे और ये मामला कैसे होंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक वॉर भी पाकिस्तान जो है वो जीत सके। ठीक है जी। अच्छा, द इंडस्ट्री डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री डिमांड में जाहिर बात है इस टाइम पे जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर ही खड़ी है, जिसका 1 साल पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले ही ये रिप्लेसमेंट भी जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस टाइम पे सबसे पहले क्या चाहिए जी, पाकिस्तान को इस टाइम पे पावर टैरिफ्स में कमी चाहिए। सबसे पहले जो डिमांड की गई है वो यही की गई है कि भाई आप जो है वो 9 सेंट जो है पर यूनिट उसको कम करें, ताकि जो है हम ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जाहिर बात है ये चीप बने और हम वहां पे इनका कंपटीशन कर सकें, अदरवाइज नहीं हो सकता। सबसे पहला ये। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई टैक्स रिजीम जो है उसके अंदर आसानी की जाए, कि ये जो टैक्स के लिए आपने इतना ज्यादा हर चीज के ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, इतना ज्यादा टैक्सेस हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि हमसे टैक्स खत्म किए जाए, क्योंकि हम तो जॉब्स दे रहे हैं। ठीक है, हम जॉब्स दे रहे हैं, हम पैसा ला के दे रहे हैं, तो आप कम से कम हमें एक तो बिजली सस्ती दें, सीधी सी बात है, और दूसरा क्या है जी, हमारे ऊपर टैक्सेस खत्म करें ताकि हम जो है उनका मुकाबला कर सकें। और हकीकत में शायद यही चीजें दिखाई देती हैं किसके थ्रू मुकाबला कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो सेफ गार्डिंग लिक्विडिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, उसका क्या हम कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यानी बिजनेस या एक्सपोर्ट्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। पॉलिसी कंटिन्यूटी, हम जो है वो इस तरह की पॉलिसी लेके आए जो कि एक्सपोर्ट्स फ्रेंडली हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पिवट के तहत हम लॉन्ग टर्म जो है चीजों को देखें। अगर ईयू रिप्लेस हो जाता है तो हम किसके साथ करेंगे, तो ईयू रिप्लेस होगा तो हमारे पास चाइना की मार्केट हो सकती है कि हम चाइना के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कि इतनी बड़ी मार्केट है, जाहिर बात है, तो हम चाइना के साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ, तो हमें फिर जो है एक नई मार्केट की भी जरूरत होगी अगर ये मामला यहाँ पे ऐसे बनते हैं। द विंडो फॉर इंटरवेंशन इज क्लोजिंग, कि इस टाइम पे अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अगर डिसीजन नहीं लेता, क्विकली डिसीजन नहीं लेता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी पाकिस्तान जो है वो एक्शन लेगा, अब ये डील हो चुकी है, समझ रहे हैं ना, तो हर अगला दिन पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके लिए अब नीचे जाएगा। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम है पाकिस्तान के पास कि वो जल्दी से जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए और ये मार्केट जो उसके हाथ से जाने लगी है आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो पकड़े। ठीक है, तो जो मार्केट शेयर है उसको जो है वो अपने पास रखे ताकि जो मामलात इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो वो ना जा सके। ठीक है, इसलिए टाइमली जो है वो डिसीजन लेना या पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट का इस टाइम पे काम है और यही उसे जो है बार बार कहा जा रहा है। ठीक है, और सोर्सेज वगैरह अगर आप देखेंगे तो ये सोर्सेज यहाँ पे जो है मेंशन हुए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है वो ये डाटा लिया गया और इस टाइम पे जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है काफी ज्यादा। तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है कि क्या जो है ये ट्रेड डील्स का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकता है या पाकिस्तान इसको ओवरकम कैसे कर सकता है, किस तरह से इस चैलेंज का सामना कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।